तो आज अपन जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आएंगे 2022 के अंदर बैंकिंग का मीन्स ये है कि जिसके अंदर बैंकिंग का सिलेबस होगा, जिससे बैंकिंग से रिलेटेड सारा कुछ होगा। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसीज आएंगी टोटल अप्रोक्सीमेशन मैं अपने हिसाब से बताता रहूँगा कि इसमें इतनी इतनी जो वैकेंसी मुझे पता है कि जिस हिसाब से आएंगी या ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ये इंस्टाग्राम पे अपना पेज है। ठीक है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर बैंकिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं या फिर जीके से रिलेटेड कुछ भी, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड सो भी बैंकिंग का जीके होता है। जीके का जैसे देखो कईयों को याद नहीं रहता कि कैसे याद रखें जीके को, तो उसमें पिक्चर फॉर्मेट्स में है सारा कुछ, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना होता है। बट एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपको रिवाइज करना हो तो सारे जीके जैसे इसके अंदर नॉर्मली सब कुछ दे रखा है कि जैसे जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस यदि आते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा इसके अंदर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के बारे में। ये सारे कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके डेट क्या क्या है। तो ये पहला बीएमसी बैंक की वैकेंसी है। ठीक है, ये कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। इसका सिर्फ इतना सा ही नोटिफिकेशन आ रखा है और इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फिल कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब है एकदम। ठीक है, पहली बात तो, और पीओ की लेवल की जॉब है। पीओ की गवर्नमेंट जॉब है और पीओ की लेवल की जॉब है। मतलब पीओ की जैसे आईबीपीएस पीओ का पेपर आया था वैसा ही पेपर आएगा सेम। ठीक है, उनके एचआर से बात करी थी तो उन्होंने सेम यही बोला कि आईबीपीएस पीओ का जो लेवल है उससे बस थोड़ा सा लेवल कम होगा, सेम वैसे वैकेंसी आएगा। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, आपको अप्लाई करने का लिंक होगा। और इसकी लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, 27 तारीख है, यही 27 जनवरी। तो जिस किसी ने अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सेम बैंकिंग का ये सिलेबस आने वाला है, वही 6 मंथ का जीके सारा कुछ, एवरीथिंग, मैथ, रीजनिंग सारा एक पेपर। हाँ, इसके अंदर सिंगल पेपर होगा, डबल पेपर नहीं है, इसके अंदर सिंगल पेपर होगा। और सिंगल पेपर के अंदर वही 200 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव का नहीं पता मेरे को इसके अंदर क्या आएगा या नहीं आएगा, तो आप लोग एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनका नंबर दे रखा है इनकी साइट्स पे, ये वाला, इस पे आप ये जो कैरियर लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर ले, मतलब कि आपको कर लेना, मतलब गूगल पे सर्च कर लेना या बीएमसी बैंक के बारे में लिख लेना और इनका जो कस्टमर केयर का नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप इनके बारे में पूरा कर सकते हो, पूछ के इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और अब दूसरी बैंक की जो वैकेंसी, जो बैंक की तो नहीं है वैकेंसी है ये ईएसआईसी की। ठीक है, बट इसके अंदर 2 वैकेंसीज है और इसकी लास्ट डेट मैं भी बता देता हूँ, 15 फरवरी है। और इसकी प्रीलिम्स की भी डेट आ गई और मेंस की भी डेट आ गई। प्रीलिम्स इसका एग्ज़ाम होगा 19 मार्च को। ठीक है, और 19 मार्च को यूडीसी का होगा। ठीक है, और 26 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा एमटीएस वालों का। ठीक है, तो दोनों की डेट आ चुकी है और दोनों का मेंस एक ही दिन है, वो है 30 अप्रैल को। इसकी मेंस की भी डेट है दोनों का 30 अप्रैल को। और हाँ, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पे, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में यूडीसी का एग्ज़ाम है। ठीक है, और इवनिंग वाली शिफ्ट मतलब आफ्टरनून वाली शिफ्ट में है वो एमटीएस का एग्ज़ाम है। और जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या वो दोनों, ये दोनों फॉर्म भर सकता है, यूडीसी और एलडीसी, यूडीसी और एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस में तो एसएससी मतलब कि 10th तक की मांग रखा है, बट आप फॉर्म फिल कर देना, सेम सिलेबस है एकदम जैसा बैंकिंग के अंदर आता है। तो इसके अंदर भी प्रीलिम्स के अंदर, इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर यही 25-25 नंबर के मैथ रीजनिंग वगैरह आएंगे, 25-25 नंबर के सारे चारों सब्जेक्ट आएंगे, जीके भी इंक्लूडेड होगा। देखो ये पैटर्न तो एसएससी का है, जिसके अंदर ये 25-25, 50-50 नंबर के जो होते हैं, ये पैटर्न तो एसएससी का है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन सारे आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है पेपर, तो आईबीपीएस जैसा ही आएगा। ठीक है, और इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर वगैरह वो भी मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके जो लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, लास्ट ईयर मतलब 2019 में कट ऑफ क्या थी, उसके बारे में पूरा यूडीसी के बारे में वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लेना, उसका भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये होगी इतनी बात। और इसके अंदर मेंस के अंदर सेम ऐसा ही 200 नंबर का आएगा, यही 50-50 ये 200 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 50-50 नंबर के हो जाएंगे इस बार, और 2 घंटे का टाइम होगा। इसके अंदर एक सिंगल टाइम है 1 आवर का, कोई भी सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, जो भी, मतलब जैसे नॉर्मल अपन एक इजीली पेपर देते हैं कोई स्टेट का, तो उसके अंदर कोई टाइमिंग नहीं होता, वैसे ही इसके अंदर है, कोई किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जैसे
IBPS के अपन बैंक के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर जैसे होता है ना कि इसमें 20 मिनट मिलेंगे, इसमें 20 मिनट और इसमें 20 मिनट, तो इसके अंदर 20-20 मिनट वाला कोई टाइम नहीं है, 60 मिनट मिलेंगे टोटल और 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने पूरा बता रखा है कि आपको कैसे करना चाहिए। जीके आपको कहीं से ना मिले तो मैंने लास्ट ईयर 2 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, मतलब प्रीलिम्स के अंदर, जो प्रीलिम्स के अंदर आया था, ठीक है, दोनों शिफ्टों के मैंने क्वेश्चन बता रखे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जो आए थे 25 के 25 अप्रोक्स 20-22 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों से, मतलब 20-20 मतलब 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो पूरा देख लेना, और आपको जिनको पैटर्न के बारे में नहीं पता, जो नए हैं, जिनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो लोग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो को। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा सारा कि इसमें क्या पैटर्न आता है, कैसा आता है सिलेबस वगैरह, और आपको स्ट्रेटजी मतलब कि पढ़ना है कैसे है, इन सब्जेक्ट को कैसे करना है, पूरा टाइमिंग को कैसे करना है, तो वो उसके ऊपर भी वीडियो है, तो मैं वो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप क्या करना, प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में ESIC लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर 4 या 5 वीडियो है, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं पूछने की जरूरत। और इसके अंदर हर कोई एक क्वेश्चन पूछता रहता है कि मुझे अदर स्टेट से अप्लाई करना है, तो मेरा सेंटर कहाँ आएगा, तो सेंटर आप होम स्टेट में ले सकते हो, ठीक है, सेंटर जैसे SBI क्लर्क में होता है, तो इसमें भी होता है। इसमें कोई LPT नहीं होगा, इसके अंदर एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर PPT बनानी होगी, ठीक है, एक MS वर्ड पे काम करना होगा, MS एक्सेल पे काम करना होगा, ये तीनों, ये सिर्फ पास करना है आपको, इसके अंदर कोई स्कोर वगैरह नहीं करना। और हाँ, जो CBT होगा, जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया उस स्टेट में, जैसे मैं राजस्थान का हूँ और यदि मैं अप्लाई करता हूँ पंजाब से, तो मुझे CBT देने के लिए पंजाब में जाना पड़ेगा। बाकी दोनों मैं अपने एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्ज़ाम है ना, वो राजस्थान से ही दे सकता हूँ, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, SBI क्लर्क। देखो सब इसी का ही वेट कर रहे हैं, SBI क्लर्क 2022, सेम उतनी 5 से 6 हज़ार के अप्रोक्स वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और इसका भी वही है कि मार्च अप्रैल के स्टार्ट में इसका आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में जब भी आएगा तो वो उसके बारे में तब अपन बात कर लेंगे। बस मैं वैकेंसी का बताने आया हूँ कि ये वैकेंसीज मतलब कि आपके आने वाली है अपकमिंग मंथ में। तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, बीच में ऐसा स्किप नहीं करना कि चलो जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तब फिर अभी आप देखो, अभी यदि आप मेंस का स्टार्ट करोगे ना, तो आपको उस टाइम जब मेंस का एग्ज़ाम होता है ना, तब 10 दिन का ही टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है, बट आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। इसलिए अभी से ही आप स्टार्ट करते हो, यदि कोई SBI क्लर्क को टारगेट लेके चल रहा है तो, ठीक है। क्योंकि जैसे कईयों के एग्ज़ाम जैसे लास्ट ईयर था, कईयों के 2-2 3-3 नंबर से रह गए, तो वो लोग अभी से अपनी कमियों को सुधारें और इस बार 5 से 10 मार्क एक्स्ट्रा ही लेके आओ, ठीक है, ताकि आपको उस चीज़ का ना रहे। कट ऑफ क्योंकि हर साल ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कट ऑफ रिड्यूस होगी, कट ऑफ हर साल ही बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब इसके बाद में बात करते हैं LIC असिस्टेंट की, ठीक है। अब इसका क्या है, जब इसका IPO हो जाएगा ना, उसके जस्ट बाद में इसकी वैकेंसी आ जाएगी, IPO होते ही, ठीक है। इसके अंदर बोल रखा है कि 8,000 वैकेंसीज आएंगी पूरी, फिक्स आएंगी। इसका मैंने नोटिफिकेशन में डाला था शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हो। उसके अंदर 8,000 वैकेंसी का मतलब इनका जो कोई नोटिस वगैरह था उसके अंदर 8,000 वैकेंसी का था, ठीक है। तो 8,000 वैकेंसी आएगी। सेम इसका भी बैंकिंग जैसा सिलेबस होता है एकदम, कुछ भी कोई इसके अंदर तो प्रीलिम्स का और अच्छा होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, वही मैथ देखो यहाँ पे मैथ रीजनिंग और यहाँ पे इंग्लिश के साथ में हिंदी भी आती है, तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। और ये क्या होता है, सिर्फ ये पासिंग मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपको सिर्फ इन दोनों के मार्क्स पे ही कट ऑफ बनती है, तो और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी ध्यान रखना होता है। बट बात इतनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बस उनका नीचे एक लिखा होता है कि एक्यूरेसी मैटर, कि एक्यूरेसी रखनी है। ऐसा नहीं कि हर किसी में तुक्का मार दो कि आपको लगे कि चलो मैंने 33 किए तो 2 मार दूँ, तो 33 करोगे तो एक्यूरेसी से आपको 34 मार्क्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर और दूसरा देखे, जैसे लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके अंदर एक चीज़ आई थी, वो बता देता हूँ। मेंस के अंदर क्या हुआ था कि 16 मार्क्स 40 में से 16 मार्क्स 40 16 40 16 मतलब पांचों सब्जेक्ट, 5 का मतलब एक कंप्यूटर भी ऐड हो गया था, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, सॉरी कंप्यूटर ऐड नहीं हुआ था मेरे हिसाब से, हिंदी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग और GK, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट थे, सॉरी कंप्यूटर नहीं था। तो इसके अंदर क्या था, 40 में से 16 मार्क्स कंपलसरी कर दिए थे, बस इतना कट ऑफ उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड कर दिया कि 16 नंबर तो 40 में से लाने ही लाने, ठीक है। और कट ऑफ गया था 115 से अप्रोक्स लगा के 135 के बीच में, ठीक है। ये सभी स्टेट्स का अलग अलग था, तो इसी के बीच में था।
तो कट ऑफ, ठीक है। तो अब जिस अदर स्टेट से अप्लाई करने पे एलपीटी होता है, इसका एलपीटी जो है ना एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस हार्ड होता है, ठीक है, और एसबीआई से भी हार्ड होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर स्टेट का एलपीटी ले होता है, तो इसलिए आप अपने स्टेट से अप्लाई करने की ट्राई करना, ठीक है, इसका तो। और इसके अंदर सारा बस यही था कि स्कोर तो कर रहे थे, बट बात यहाँ आती, किसी के इंग्लिश में 16 नहीं आ रहे, ठीक है, और किसी के हिंदी में 16 नहीं आ रहे हैं, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से प्रॉपर उसको हिंदी नहीं आती है, बट उसके अंदर कंपलसरी था 16 40 में से 16 मार्क्स लाने, तो ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम रहा था। और टाइम मैनेजमेंट होता है कि जैसे 25-25 मिनट थे, तो मुश्किल था कि उस 25 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है, इसके अंदर इतना ही था। अब आते हैं आरबीआई असिस्टेंट, इसका बहुत वेट कर रहे हैं, इसका बस वही है कि कोविड की वजह से ही रुका हुआ है, नहीं तो अब तक इसकी वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। इसकी वैकेंसी देखो, मैं एक नॉर्मल सी एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इसकी वैकेंसी जो आएंगी ना आरबीआई की, वो टोटल कोई 50-60 हज़ार वैकेंसी नहीं आएगी। कहीं सोच रहे हो सब कह रहे हैं कि हमें आरबीआई असिस्टेंट लगना है, आरबीआई से सिर्फ 1000 वैकेंसी आएगी ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है, और आपके स्टेट तक आते आते वो वैकेंसी 20 से 30 वैकेंसी रह जाएंगी, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर मैं राजस्थान का हूँ, तो लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी थी जनरल की 10, ठीक है, यहाँ से। और कट ऑफ इसका देख लो 95 प्लस यदि आपका स्कोर होता है मॉक में 100 में से, तभी आप इस फॉर्म को, मैं तो कहता हूँ, अप्लाई करना। तो इसी के लिए बात इतनी है, इसके लिए प्रैक्टिस कर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एकदम इजी पेपर आता है, सबसे इजी पेपर होता है, सबसे इजी पेपर होता है। सबसे पहले आता है आरआरबी क्लर्क का, ठीक है, सबसे इजी पेपर इसका होता है। उसके बाद में एलआईसी असिस्टेंट का, ठीक है, एलआईसी असिस्टेंट के बाद में होता है आरबीआई का, बस इसकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। आरबीआई के बाद में होता है आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है, उसके बाद में होता है एसबीआई क्लर्क का, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में ये सारे इजी पेपर होते हैं। और ईएसआईसी का यदि हाँ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो आरआरबी क्लर्क से ऊपर ईएसआईसी का लिख लो, मतलब सबसे पहले आरआरबी लिखा है ना अपन ने, तो आरआरबी के बाद में ईएसआईसी का लिख लो, ठीक है, उसके बाद में एलआईसी वगैरह, ये सारे इसी पैटर्न में चलते हैं, एकदम इजी इजी आते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर 1000 वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, और इसके अंदर एलपीटी होता है, अदर स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, एलपीटी इसका तो और ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की होती है, क्योंकि आप उस स्टेट में होते थे, आप वहीं पे काम करना पड़ता है। हाँ, बस इसकी एक चीज़ सबसे अच्छी है कि आपको अच्छी अच्छी सिटी में नौकरी मिलेगी, ठीक है। जैसे लाइक राजस्थान में यदि आपकी राजस्थान से अप्लाई करते हो तो आपकी सिर्फ पोस्टिंग जयपुर में ही रहेगी, क्योंकि वहीं पे ही इसका है, ठीक है, हेडक्वार्टर राजस्थान में। तो मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में मुंबई में है, तो जहाँ पे भी मतलब अच्छी अच्छी सिटी में रहने का मौका मिलता है इसके थ्रू। अब आते हैं आईबीपीएस। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर ही दिया है, उसके बाद में लगातार एग्ज़ाम आते रहेंगे, तो इस कैलेंडर में ही अपन बात कर लेते हैं। इस कैलेंडर के अंदर ही दे रखा है सारा का सारा, तो अपन इसी से ही बात कर लेते हैं। अब जैसे देखो, इन्होंने बोल रखा है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पहले ही ये ऑफिस असिस्टेंट, मतलब ये है आरआरबी क्लर्क का, इसके आगे स्टार मार्क किया है, वो सीईटी के लिए किया। अब मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, यदि सीईटी का कुछ करना होगा तो इनको जैसे ऑल इंडिया एग्ज़ाम करवाते हैं, ठीक है, सीईटी सब लोग अप्लाई करते हैं, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में 2.5 करोड़ लोगों ने भरा था, यदि सीईटी आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, लगभग मेरे को लगता है 5 से 6 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, 5 से 6 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे। अब 5 से 6 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम कराने के लिए आपको पूरा चाहिए टाइम, ठीक है, प्रॉपर टाइम चाहिए। एक दिन में आप 4-4 शिफ्ट नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आप 3 शिफ्टें होंगी, और कोविड की ऐसी सिचुएशन चल रही है कि इतना नहीं करवा सकते, ना ही इनकी कोई अभी तक कमेटी बनी है। कि नहीं तो होता है ना कि एक कमेटी बन जाए कि अपन सीईटी लाना है पूरा, तो ठीक है, ये पूरी कमेटी बने, उसका हेड बनेगा, उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करवाएं, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। तो मेरे को नहीं लगता कि इस साल सीईटी होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम होते आ रहे हैं वैसे होंगे, बस इन्होंने स्टार मार्क किया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, ये क्लर्क की डेट दे रखी है, ठीक है, और पीओ की भी डेट दे रखी है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, मतलब 8 महीने में हो जाएंगे, अगस्त महीने में हो जाएंगे। तो आप इसका मान लो कि जुलाई, हाँ, जून एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पैरेलल लाइन में एग्ज़ाम चलते रहेंगे, कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन रेडी रखनी है, ठीक है। और सेम इनका मेन एग्ज़ाम की डेट दे रखी है, और ये फिर आगे जो ये क्लर्क है, ये आईबीपीएस क्लर्क है, और ये आईबीपीएस पीयू है, ठीक है। ये इन्होंने अक्टूबर में कंडक्ट करवा रखा है, और इसका ये आईबीपीएस क्लर्क का इन्होंने इस बार देख लो 8वां मंथ, मतलब ये हो गया, ये भी इन्होंने इस बार अगस्त में करवाना, तो इस बार भी अगस्त में ही था, ठीक है।
बट इस बार क्या हुआ कि इन्होंने वो लैंग्वेज का कर दिया था कि स्टेट लैंग्वेज को ऐड कर दिया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा एग्ज़ाम एक्सटेंड होते हुए फिर आगे डेट नहीं आई, तो फिर बाद में दिसंबर में हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम थे, उसके बाद में जो लास्ट बचता है SBI PO। ठीक है, SBI PO में सेम वही 2000 वैकेंसीज़ आएंगी। ठीक है, जिसमें 1000 वैकेंसीज़ होती है जनरल कैटेगरी की। जनरल का मतलब 1000 मतलब 800 जनरल की होगी और 200 EWS की होगी। ठीक है, जो बाकी बच गई वो SC ST और OBC में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर इतने इस साल के इतने एग्ज़ाम थे। और हाँ, कुछ एक्सटेंड होकर एग्ज़ाम आ सकते हैं, तो वो देखो EPFO का। ठीक है, इसका एग्ज़ाम आ सकता है, EPFO SSO का एग्ज़ाम आ सकता है। ठीक है, LIC AA का एग्ज़ाम आ सकता है। पहले नाबार्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम आना था, बट उनका कोई रीज़न हो गया था, उसकी वजह से नहीं आया, नहीं तो नाबार्ड असिस्टेंट आता है इस साल, अभी तक आ चुका होता। और इसके साथ में एग्ज़ाम में होता है FCI का। ठीक है, उसका वैकेंसीज पहले आ चुकी है, यदि इस बार आएंगी तो FCI की वैकेंसीज भी आ जाएंगी। ठीक है, RBI ग्रेड बी वो मैंने बोला नहीं है, उसकी वैकेंसी भी यदि RBI असिस्टेंट आएगा तो RBI ग्रेड बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये RBI असिस्टेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे NSB का इस बार एग्ज़ाम था, जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनका एग्ज़ाम होगा अभी इसी मंथ में, मतलब कि आगे के वीक आगे वाले मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी वैकेंसीज थी मैंने सारा बता दिया है आपको। ठीक है, और भी कोई वैकेंसीज आएंगी या कुछ भी होगा, नोटिफिकेशन होगा, तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दिया करूँगा कि इसके बारे में आपको यहाँ से अप्लाई करना चाहिए, इतना कट ऑफ जाता है और ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, और अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इंस्टाग्राम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको कमेंट में भी आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।